नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिवराज सर की पाठशाला में। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बढ़िया मस्त जबरदस्त होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली पूरी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी 3.2। इसमें पूरी कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में 3.3। देखो बच्चों, अपन ने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, अब भी एकदम बेसिक से करेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, उसके बाद अपन पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेंगे 3.3। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। लेकिन आपको क्या करना है, साथ ही साथ नोट बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है हाथ से, तभी आपका मैथ क्या है कंप्लीट अच्छा हो जाएगा एकदम। देखो अब क्या है, अब आ चुके हैं शिवराज सर, तो आपका एकदम मैथ से तो डर खत्म ही कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो यहाँ पे अपन को समझना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, देखो एक ऐसी चार भुजाओं वाला समतल आकार या चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं या एक दूसरे के समांतर या बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो समझो आप, ये अपना क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये अपना क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो इसकी गुणधर्म क्वालिटी देखिए क्या क्या है। सबसे पहले समांतर भुजाएं, जो वाली भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या है, समांतर होती हैं। जैसे देखो आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। समांतर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों भुजाएं ए और डी, ए और डी, ए डी समांतर का एक कौन सी भुजा के हो जाएंगी, इस वाली भुजा के। तो इसको लिख दोगे बी सी, इस तरीके से लिखना है आपको। यहाँ पर देखिए ये वाली भुजाओं को कैसे लिखोगे, ए बी, ए बी समांतर हो जाएंगे डी सी के, ए बी समांतर डी सी के। ये वाला अपना काय का चिन्ह है, समांतर का। ठीक है, इतना आपको सब कुछ समझ के चलना है आगे। देखो और क्या है बच्चों इसमें, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण आमने सामने की कोण होते हैं जो आपस में क्या है, बराबर होते हैं। जैसे कैसे सर, देखो यहाँ पे इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला, तो कोण ई होगा वो कोण सी के बराबर होगा। सर जैसे कोण ई अपना दिया है एक, तो कोण सी भी अपना कितना होगा, एक। ऐसे समझना है आपको। ठीक है, देखो भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई यानी कि आमने सामने की भुजाओं की लंबाई होती है वो क्या है, बराबर होती है। जैसे सर एडी, एडी की लंबाई कितनी काय के बराबर है, बीसी के। जैसे सर ये वाली 4 है तो ये वाली भी 4 होगी, ये वाली 3 है तो ये वाली 3 ही होगी, 3। ठीक है बच्चों, इतना अपन को समझना है। देखो आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं। सर आसन्न कोण संपूरक कैसे, संपूरक वे कोण होते हैं जिनका योग कितना होता है, 180। देखो आसन्न कोण, जैसे ये अपना क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें दो लगातार कोण होंगे, वो होंगे आसन्न कोण। जैसे कोण ए और कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, आसन्न कोण। और ये दोनों संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 होता है इनका योग, इतना आपको समझना है। संपूरक यानी देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे कोण ए और बी क्या है, 180 है। कोण बी और सी कितने हो जाएंगे, ये भी 180। कोण ए और बी ये भी कैसे हैं, आसन्न कोण है। और देखो और ये डी और सी ये वाले भी कैसे हैं, आसन्न कोण हैं। इतना आपको समझ के चलना है, क्योंकि आसन्न कोण की आगे आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को परस्पर सम्मत विभाजित करते हैं। जैसे सर बताइए, देखो ये अपना कोई एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर देखो ए बी सी डी इस तरीके का, तो ये अपने होते हैं विकर्ण। ये क्या है बच्चों, विकर्ण बीच में से डलता है। वो एक दूसरे को क्या है, परस्पर सम्मत विभाजित करते हैं। सम्मत विभाजित का मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ पे देखिए सर्वांग सम त्रिभुज, प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर जैसे देखो अगर आपने कोई एक जो आकृति बना ली, कोई एक विकर्ण डाल दिया, तो ये वाला इसके सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का मतलब वो होता है जिसके संगत कोण बराबर हो।
और संगत भुजाएं भी बराबर हों, उसको बोलते हैं सर्वांग समत्रिभुज। ठीक है, मतलब एकदम फोटोकॉपी होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे एन सेम टू सेम मिलना चाहिए, उसको कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा अपन इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको भी थोड़ा सा समझना है कि अगर आपको ऐसी कोई आकृति दिख जाए जेड टाइप की, तो ये वाला कोण एकदम बराबर होंगे। दोनों कोण क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये वाले कोण बनेंगे वे एकांतर कोण बनेंगे। कौन से कोण बनेंगे बच्चों? एकांतर कोण। ठीक है, आपको समझना है। जैसे ही यहाँ पे ऐसे ही आपको दो क्रॉस दिख जाए, तो उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर भी कोण का नाम दे देते हैं कोण 1, तो यहाँ पर भी कोण 2, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? बराबर। इनका भी नाम आपको याद रखना है शीर्षाभिमुख कोण। इनका भी क्या नाम होता है? शीर्षाभिमुख कोण। ये आपको याद रख के चलना है, क्योंकि इसको याद करोगे तभी आपके आगे अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे और अच्छे से कर पाओगे आप। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अपन समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ चुके हैं। ये दोनों कोणों का योग 180 होता है, या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और इनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? बराबर। ये सब अपन समझ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है बच्चों? एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूर्ण कीजिए। जैसे अपन ने 4-5 गुण पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज के, उन सभी के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करना है। जैसे देखो यहाँ पर हल अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। AD क्या के बराबर होगा? देखो यहाँ पे AD कहाँ है? AD तो AD के सामने वाली भुजा कैसी होंगी? बराबर। तो AD बराबर होगा BC के। AD बराबर क्या होगा? BC के। तो देखो पहला AD बराबर होगा काय के बराबर होगा? BC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक गुणधर्म पढ़ रखा है कि सामने वाली भुजाएं कैसी होती है समांतर चतुर्भुज में? बिल्कुल बराबर। कैसी होती हैं? बराबर। तो यहाँ पे लिख देना समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं या फिर कहें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, अपन ने पहला कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह दूसरा कर लेते हैं। देखो दूसरा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? कोण DCB ये किसके बराबर होगा? ये अपना एक खालिस्तान है। तो देखो यहाँ पे इसको देखो पहले आप, DCB है कहाँ? DAC ये वाला ही है। सॉरी, थोड़ा मुझसे गलती हो गई। देखो यहाँ पे एक बार और देखते हैं। मैंने ये वाला पढ़ लिया था। देखो इसको DCB पढ़ना है। DC और B ये वाला कोण है। तो ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में कैसे होते हैं? एकदम बराबर। कैसे होते हैं बच्चों? बराबर। इतना आपको समझना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको कर लीजिए। इसको कैसे लिखोगे? ये वाला कोण हो जाएगा अपना DAB के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिख देना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आप कर लोगे। इतना तो कर ही लोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे अब अपन को करना है तीसरा वाला OC।
ओसी कहाँ है, ये रहा ओसी। ओसी एक विकर्ण है, तो देखो ये पूरा विकर्ण क्या है, एक दूसरे के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, तो ओसी बराबर होगा किसके, ओ ए के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आप यहाँ पर लिख दोगे कि विकर्ण आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित होते हैं, क्योंकि आधे आधे हिस्सों में क्या है, बटे होते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था अभी विकर्ण के बारे में, ये लिखा है दोनों विकर्ण एक दूसरे के परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख दो, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना कर लोगे। उसके बाद देखो अपना कौन सा बचा है, बिल्कुल लास्ट वाला बचा है, इसको और कर लो। DAB प्लस MCDA ये किसके बराबर होगा, इन दोनों को देखो ये है कहाँ पर, ए वाला कोण ये रहा और डी वाला ये रहा, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, कितना होगा बच्चों, मैंने बताया अभी आपको, जो दोनों कोण होंगे वे आसन्न कोण होंगे। आसन्न कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मान कितना रखना पड़ेगा, 180। कितना बच्चों, 180। तो यहाँ पर लिख देना 180। ठीक है बच्चों, 180। अब अपन अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो देखो आगे। ये दिया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। देखो पहली आकृति दी हुई है, तो पहला वाला करते हैं अपन। ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये क्या है, बी है। तो यहाँ पे लिख देना, देखो बी वाला कोण दिया है 100, कितना दिया है ये 100 डिग्री। बी वाला कितना है 100 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण कैसे होते हैं, बिल्कुल बराबर। तो ये बाई तो वैसे ही निकल आएगा डायरेक्ट, कोण बी बराबर कोण बाई, यानी कि कोण बाई का मान निकालोगे तो वो कितना आएगा 100, क्योंकि कोण बी का मान कितना दिया है 100। जब आपको ये कोण मिल गया है 100, तो इसके बाद तो आप ये वाला निकाल ही सकते हो, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है, यानी कि आसन्न कोण है। आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ पे लिख दो कोण बाई प्लस कोण जेड बराबर 180। आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, इतना लिख दोगे। इसके बाद जब आपको बाई का मान दिया है तो बाई रखो यहाँ पे, कितना है 100 प्लस कोण जेड की जेड 180, इधर लेके जाओ 100 को, 180 में से इधर लेके जाओगे तो क्या है माइनस की हो जाएगी, जबकि कोण जेड है, जेड कोण जेड का मान यहाँ से निकलेगा आपका कितना 80 डिग्री। कोण जेड का मान कितना निकलेगा 80 डिग्री। जब आपका ये वाला मान 100, ये वाला 80 आ गया जेड का, तो एक्स का आप निकाल लोगे, क्योंकि सामने वाले कोण कैसे होते हैं, सामने वाले कोण कैसे होते हैं, बिल्कुल बराबर। सामने वाले कोण कैसे, बिल्कुल बराबर। तो देखो यहाँ पे लिख देना कोण जेड बराबर कोण एक्स, कोण जेड बराबर कोण एक्स, तो यानी कि एक्स का मान आपका कितना आएगा 80 डिग्री। कितना आएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ये कैसे कोण है, सम्मुख। ठीक है बच्चों, कर लोगे आप। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो आपको परेशान किया जाए। ठीक है, इतना कुछ ज्यादा है नहीं जो आपको परेशान करने लायक है। ठीक है बच्चों, अब अपन कर लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ये वाला है। देखो यहाँ पे 50 डिग्री है, ये बाई का है, ये बाई है, ये कोण एक्स है, ये कोण जेड है। तो अपन देख लेते हैं, इसका मान इसके बराबर होगा, इसका मान इसके
बराबर होगा, इस वाले कोण का मान भी कितना होगा 50 है, तो इसका मान भी 50 होगा। इन दोनों का मान कितना होगा, इन दोनों का क्योंकि संपूरक है, आसन्न कोण है, तो ये वाला बन जाएगा दोनों का मान कितना 180। तो देखो इनको करोगे कैसे, कोण 50 प्लस कोण x, ये दोनों का मान कितना होगा 180। आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, संपूरक होते हैं। संपूरक हो जाएंगे आपके, क्योंकि 180 का मान है तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। 180 माइनस के कितना बचेगा यहाँ पे 50। तो देखो यहाँ पे अगर 180 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा 130। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 130। 130 आ गया है आपका। तो देखो x का मान कितना आया है 130। तो यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हो, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हो कोण x बराबर कोण y। तो यहाँ से y का मान निकलेगा जो कितना आएगा 130। 130 क्यों आएगा, देखो 130 क्यों आएगा, क्योंकि आपको ये दोनों कोण कैसे हैं, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना सम्मुख कोण। सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए ये वाला कोण भी निकल आया अपना। इस वाले को मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं, ठीक है। इस वाले को देखिए, ये वाला भी अपन ने निकाला था कितना 50। इन दोनों का मान देखो, मैंने बता दिया पहले, जब कोई ऐसे रेखा दी हो तो इसका कोण इन दोनों का मान कितना होता है 180, क्योंकि एक रेखा पर बने कोण है। कैसे कोण है, एक ही रेखा पर बने कोण है। तो देखो यहाँ पे इससे निकाल लेते हैं अपन, कोण 50 प्लस कोण z बराबर 180। इसको लिख देना एक ही रेखा पर बने कोण। एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण, ठीक है बच्चों। चलो तो यहाँ से z का मान निकाल लेते हैं जल्दी से। 180 माइनस 50, तो यहाँ से z का मान कितना निकल के आएगा आपके पास 130, ठीक है बच्चों। ये जो z का मान है वो कितना है 130। आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं तो एक बार और लिख देता हूं। z का मान है कितना 130, ठीक है बच्चों। हो गया दूसरा। अब अपन इसको इधर कर लेंगे, तीसरे वाले को। देखो तीसरा वाला ये वाला है, यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो जैसे मैंने आपको इसमें पढ़ाया था, यहाँ पे देखिए एकांतर कोण के बारे में। जब क्रॉस रेखाएं हो तो ये वाला कोण कैसा होता है बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो इसी तरीके से अपन को यहाँ पर समझना है। ये वाला x दिया है, ये वाला 90 डिग्री का कोण है, ये वाला कितने का है 90 का। तो 90 प्लस x, क्योंकि ये 90 बराबर x, क्योंकि एकांतर कोण बन जाएंगे। देखो क्योंकि अगर आपको इस तरीके से दिया है तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ही क्रॉस है, यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा 90, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कैसे हैं, सम्मुख कोण, ठीक है बच्चों। कोण x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लिख देना यहाँ पे कैसे हैं जी, एक तो सम्मुख कोण है, सम्मुख यानी आमने सामने, और ये अगर अपन देखना चाहें तो ये बन जाएंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। तो x का मान आ गया एक, पहले से ही इस वाले त्रिभुज में मान दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया है 30। तो जब हम जानते हैं तीनों कोणों का मान त्रिभुज के कितना होता है 180, कितना होता है 180। तो यहाँ पर लिख देना
कोण x प्लस कोण y प्लस 30 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ पे लिख देना आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। क्योंकि इतनी खतरनाक गर्मी है उसमें भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। देख लीजिए आप कितना बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है इस बार। अब अपन आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। देखिए आप इन तीनों का मान कितना होगा। ये वाला अपन ने x वाला निकाल लिया अभी, कितना 90 डिग्री। 90 प्लस 30 प्लस y और y बराबर कितना हो जाएगा 180। इन दोनों को जोड़िए और इधर लेके जाइए। इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 माइनस 120। जब आप कोण y का मान निकालोगे यहाँ से 180 में से 120 घटा के, तो उसका मान कितना आएगा देखिए, तो कितना आएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो कोण y का मान भी अपन ने निकाल लिया है कितना 60 डिग्री। जब कोण x का निकल आया, कोण y का निकल आया, तो आप यहाँ पर देखोगे गौर से, थोड़ा सा इधर देखना। अब मैं लेके चलता हूं तुम्हें जेड वाली आकृति की तरफ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक जेड बन रही है, तो ये वाला कोण बराबर होंगे। तो ये वाला कोण कितना है बाई, ये वाला बाई है, और बाई का मान अपन ने कितना निकाला है 60 डिग्री। तो यहाँ पे जेड का मान भी कितना होगा 60 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कोण बाई बराबर कोण जेड कैसे कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है बच्चों। एकांतर कोण है तो कोण जेड का मान भी कितना निकल आएगा 60 डिग्री। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब इधर देख लेते हैं अपन। यहाँ पे 4 नंबर का हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5वें नंबर का, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करिए। पहले ये वाला कर लेते हैं 4 नंबर वाला। इसमें देखोगे ये वाला कोण के बराबर होगा 80, बाई के बराबर होगा कोण, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं। अब बताइए सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हमेशा सम्मुख कोण कैसे होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं। अब बताइए यहाँ पे, जब भी आप सम्मुख कोण दिया हो तो उसके बराबर होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, क्या बताया है कि सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख दो कोण बाई बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ये कैसा कोण है, सम्मुख कोण है, इसीलिए बाई का मान तो डायरेक्ट निकल आया। अब इसको देखो, यहाँ पे ये आसन्न कोण होते हैं, वो कैसे होते हैं, समपूरक, यानी दोनों का मान कितना होगा 180। तो यहाँ पे लिख देना कोण बाई प्लस कोण x बराबर 180, x बराबर 180, क्योंकि यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो सम्मुख कोण नहीं, आसन्न कोण, सॉरी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आसन्न कोण कैसे होते हैं बच्चों, समपूरक का मतलब दोनों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 180। बाई का तो निकाल लिया अपन ने, कितना है 80 है, प्लस x का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 80 को उस तरफ लेके जाइए, तो 180 माइनस 80, तो x का मान यहाँ से निकलेगा कितना, कोण x का 100 डिग्री, ठीक है बच्चों। कितना आ गया, x और y के निकल आए। तो अब क्या करना है तुमको, अब कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे,
इसका मान यहाँ पे शिफ्ट कर दो, मतलब इस कोण का मान x के बराबर होगा। तो इस कोण का या तो कुछ नाम दे दीजिए आप, तो मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इस कोण का एक नाम रख देते हैं, कोण 1, इस वाले का। देखो कोण 1 आपने नाम रखा जैसे ही, तो देखो यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा कोण x बराबर कोण 1, क्योंकि कोण 1 का मान भी यहाँ से कितना निकलेगा, 100 डिग्री। जब आप क्योंकि देखो यहाँ पर जो कैसे कोण है, आमने सामने के कोण है, और ये दोनों दिए हैं एक ही रेखा पे बन रहे हैं कोण, तो यहाँ पे लिख देना कोण 1 प्लस कोण z, कोण z, क्योंकि जो दोनों का मान 180 होगा, क्योंकि एक रेखा पर बने कोण है, एक रेखा पर बने कोण आप लिख देना, यहाँ पे एक रेखा पर बने कोण लिख दोगे। इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखो z का मान निकल आएगा, बस 1 का निकाला है अपने कितना, 100। और इसके बाद देखो इसको थोड़ा ऐसे लिखो, यहाँ पे कोण 1 प्लस यहाँ पे 100 लिख दो, z की बराबर 180 लिख दो। इधर लेके जाओगे आप 180 माइनस 100 करोगे, 180 में 100 घटाओगे, कोण 1, सॉरी तो क्या कर रहे हैं बच्चों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। z का मान निकालना है, 1 का तो अपने पास दिया ही है, अपन ने गलत रख दिया, तो इसका मान 100 रख दीजिए, कोण z बराबर 180 रख दीजिए, ठीक है। इधर कोण z 180 माइनस 100 हो जाएगा ये, तो कोण z का मान कितना निकल के आएगा यहाँ पे, 80 डिग्री, ये इतना उत्तर हो जाएगा फाइनल में, ठीक है बच्चों। अब अपन निकाल लेते हैं 5वां जो कि प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम बची है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो ये वाला कोण दिया है इसके सामने, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कोण बाई का मान कितना होगा, 112। यहाँ पर लिख देना आप सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, ठीक है। ये वाला कितना है, 112, ये वाला 112, ये 40 है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये वाली एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे z लिखा हुआ है, z। तो ये तीनों एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से लेके इसका नाम देना चाहो तो दे सकते हो ABC, तो इस त्रिभुज का नाम है ABC, यहाँ पे D लिख देते हैं। तो ABC, इन तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180, तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 के। तो देखो कोण बाई प्लस कोण 40, ये वाला दिया है 40, ये वाला कोण x 180, त्रिभुज के तीनों कोण, यहाँ पे लिख देना त्रिभुज के तीनों कोण। जब आप इतना लिख दोगे तो देखो बाई का मान कितना है यहाँ पे, 112 प्लस 40 प्लस कोण z बराबर 180, इन दोनों को जोड़ के इधर पहुंचा दो, तो कोण z का मान कितना आएगा, 180 माइनस, इसको देखोगे तो इसको जोड़ो आप तो कितना बनना है जी, 152, इनको जोड़ के 152 है, इसको घटाओगे तो कोण z का मान कितना निकल के आएगा, 28, कितना निकल के आएगा, 28। तो देखो आप, अपन ने यहाँ पे किस किस के मान निकाल लिए। सॉरी बच्चों, आज बहुत सारी गलतियां हो रही हैं अपन से। देखो यहाँ पर तो x है, तो यहाँ पर भी x, इसका मान भी x, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिलीट करके लिख देता हूं उसको, यहाँ पर लिख दो x, ये तीनों मान निकल आए। देखो तो यहाँ पे तुमने एक z जैसी आकृति दिख रही है यहाँ पे, तो कोण x का मान z के बराबर होगा, क्योंकि ये बन जाएंगे एकांतर कोण। तो कोण x बराबर कोण z, क्योंकि ये बन जाएंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण आपको जब भी दिए हों ये दोनों बराबर होंगे, तो कोण z का मान कितना आएगा, 28, कितना आएगा, 28। तो यहाँ पर भी अपन ने क्या है, तीनों के मान निकाल लिए, x का निकाल लिया, y का निकाल लिया और z का निकाल लिया, ठीक है बच्चों। ऐसे क्लियर करना था अपन को।
आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, क्या एक ऐसा चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है जिनके दो कोण एक डी और बी 180 के बराबर हों? तो देख लेते हैं, यहाँ पे एक आकृति बना लेते हैं, नाम दे तो ए बी सी डी। इन दोनों का मान डी और बी का, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे डी और बी का 180 हो सकता है क्या? तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो 90-90 के लिखनी पड़ेंगी, तभी तो 180 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पे फिक्स मान हो आपके 90-90। तो यहाँ पे लिख देना पहले वाले में, हाँ कोण डी प्लस कोण बी, इन दोनों का मान कितना हो सकता है? 180। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या नहीं है? देखो बच्चों, यहाँ पर जरूरी ये नहीं है कि आपके कोण डी वाला है और वो कोण बी वाला है, ये दोनों हमेशा के लिए कैसे दिए हों? 90-90 के हों। ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाला 70 भी हो सकता है तो ये वाला 70 होगा, लेकिन आप उन दोनों ने पूछा है यहाँ पे कि डी और बी का मान 180 हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए जरूरी नहीं है। देखो अब ये वाला दूसरा वाला देख लीजिए आप, यहाँ पर ऐसे ही एक बार फिर से आकृति बना लेते हैं अपन, जिससे क्या अपनी समझ में जल्दी से आ जाए। तो देखो ए बी सी डी, इन्होंने क्या दिया है? ए बी और डी सी दोनों का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर है, दोनों का मान 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ए डी का 4 है और बी सी का मान कितना है? 4 है, 4.4 है। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हमेशा आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों? बिल्कुल बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ ऐसा संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? एक समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं है? क्योंकि आप लिखते ना पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी बराबर है डी सी के, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दोनों वाली भुजाएं कैसी हैं? बराबर नहीं है। तो आप इनको भी लिखो, ए डी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है, क्रॉस लगा दिया, बराबर नहीं है डी सी के। तो ये बना क्या है? दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन? तीसरे वाले को भी जल्दी से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, तीसरा एक फिर से आकृति बना लीजिए आप, जैसी बने आप पे ए बी सी डी। इसमें क्या है? कोण ए कितना है? 70 का है, कोण सी कितने का है? 65 का है। तो ऐसा तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। ऐसा यहाँ पे लिख दो, एक लाइन लिखना चाहो तो, कोण ए कितने का है? 70 का है, कोण सी आपका कितने का है? 65 डिग्री का है। तो कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं बच्चों? बिल्कुल बराबर। कैसे होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर अपन क्या है अगले प्रश्न अभी के अभी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चों, चलो करिए।
देखिए अब अपन को ये वाला प्रश्न है जो अपना 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। देखो, एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो कि समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु उसके सम्मुख कोण बराबर हो। तो ऐसा कभी संभव है कि जब आपके एक चतुर्भुज हो, वो एक कच्ची आकृति बनानी है जो कि चतुर्भुज हो, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, और क्या है उसके सम्मुख कोण भी बराबर हो। तो ऐसी आकृति अपने पास एक तरह की बनती है, वो बनती है पतंग जैसी। तो आप अच्छे से बना लेना। इसमें देख लेता हूं मैं है कि नहीं है शेप्स में। तो आपको बनाना है कुछ पतंग जैसी आकृति। सॉरी बच्चों, ये क्या हो रहा है। इस तरीके से आकृति बना लेना। और इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसके दोनों सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण कैसा हो जाएगा, बराबर। तो इसका नाम हो जाएगा पतंग। क्या नाम हो जाएगा, पतंग। ठीक है बच्चों, ये वाला बस इतना ही सॉल्व करना था क्योंकि इसके आमने सामने के काय कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया है। कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। मतलब एक आकृति बना लीजिए आप। देखो, आकृति बनाइए आप समांतर चतुर्भुज जैसी। कैसी बनानी है, समांतर चतुर्भुज जैसी। तो अपन बनाने की कोशिश करते हैं एक समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति। ठीक है बच्चों, जो अपनी क्या है, इसमें नाम दे देते हैं कुछ, A, B, C, D। ये वाला नाम दे दिया। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद कुछ नहीं करना है। देखो, यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, यानी कि ये वाला कोण दिया हुआ है, इसका मान 3 है, इसका मान क्या है, 2 है, इसका मान 2 है। अनुपात दिए हुए हैं, अनुपात दिए रहते हैं तो दोनों आसन्न कोणों का मान कितना होता है, 180। लेकिन अनुपात में दिया है तो आप एक काम करिए, x मान लीजिए, 3x प्लस 2x, इन दोनों का मान कितना होगा, 180। क्योंकि आसन्न कोण हमेशा कैसे होते हैं, संपूरक कोण। अपन ने कई बार पढ़ा है। यहाँ पे लिख देना, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। इतना लिख दोगे। इतना लिखने के बाद इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो बन जाएंगे 5x, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x। 180 की 180। यहाँ पे देखो x 180 है, यहाँ पे 5 से भाग दे दीजिए आप, तो x का मान आपकी फटाक से झोली में गिर आएगा। तो देखो 5 15 और 3 बची यहाँ पे, तो 5 छक्के 30। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे, 36 डिग्री। x का मान कितना है, 36। तो यहाँ से अपन देख लेते हैं, इनका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितनी है, 3x, यहाँ पे कितनी है, 2x। तो देखो, अब आप एक काम करिए, इधर सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो, यहाँ पे कोण D का मान कितना निकलेगा, 3x, यानी x का मान कितना है, 36। तो इससे गुणा कर दीजिए, 6 18 और 9 1 10। तो इसका मान कितना आ गया, 108। कोण A का मान भी निकाल लेते हैं इसी तरह। तो यहाँ पे कितना है, 2x, x की जगह पे 36 रख दीजिए। तो 36 तो नहीं, 72 होते हैं। तो ठीक है, जब अपना A का और D का निकल आया, जब आप A और D का मान निकल आएगा तो यहाँ पे देखो इसका मान कितना निकला है अपना, 72। इसका मान कितना निकला है अपना, यहाँ पे देखो 108। तो ये आमने सामने के कोण भी इसमें कैसे होंगे, बराबर। तभी तो उन्होंने बोला है कि चारों कोणों की माप बताइए। तो देखो यहाँ पे कोण A बराबर होगा कोण C के, क्योंकि ये कैसे है, सम्मुख कोण है बच्चों। कैसे है, सम्मुख कोण है। जब सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, हमने अब पहले भी पढ़ रखा है इससे। तो देखो कोण A कोण C के बराबर, तो कोण C का मान कितना निकल आएगा यहाँ पर, 72 डिग्री। और कोण D बराबर होगा कोण B के।
कोण काय के बराबर होगा, कोण बी के, क्योंकि जब समांतर चतुर्भुज आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है सम्मुख कोण है। तो कोण बी का मान यहाँ से जल्दी से कितना निकल के आएगा, 108 डिग्री। तो देखो कोण ए का मान निकल आया, कोण बी का निकल आया, कोण सी का निकल आया। जितने भी थे कोण, चारों कोणों की माप पूछी थी हमने, चारों कोणों की माप निकाल दी बच्चों। इससे पहले आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स और रिवीजन, वो सॉरी, आप एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ही तो आप रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए किस छठवां प्रश्न देख लेते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल ऐसा ही आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, कोणों की माप दी थी 3x और यहाँ पे 2x, यानी कि अनुपात दिया था, लेकिन अब अनुपात नहीं दिया है। अब क्या कह दिया है उन्होंने, तो पहले आप एक काम करिए, आकृति बना लीजिए। पहला ए बी सी डी, किन्हीं दो कोणों की माप दी है, बराबर है। बराबर मतलब x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। इन दोनों कोणों की माप कैसी होगी बच्चों, बराबर। तो यहाँ पर देखोगे चारों कोणों की माप भी बराबर निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का मान, कोण ए प्लस कोण डी 180 के बराबर होंगे, क्योंकि ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण हमेशा कैसे रहते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण संपूरक होते हैं, इतना लिख दो। तो देखो ये x प्लस एक्स बराबर 180, तो 2x, x कितनी 2x। तो यहाँ पे देखोगे तो 180 बटे में 2, यानी कि x का मान कितना निकलेगा, 90। तो कोण ए और डी दोनों कितने हो जाएंगे, 90 के। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण कितना है डी, ये वाला भी 90 डिग्री। और यहाँ पे ये दोनों आमने सामने के, जैसे कोण डी बराबर कोण बी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे ये कैसे हैं, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है, अभी आप अपना पढ़ चुके हैं आगे, इसीलिए फास्ट कर देते हैं थोड़ा। तो कोण बी का मान भी कितना निकलेगा, 90 डिग्री, 90 है जी, 90। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक काम करिए, जो वाला कोण निकाल लिया आपने, तो अब ये वाला निकाल लीजिए, कोण सी। तो कोण सी बराबर कोण ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, यहाँ पर लिख देना आप सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है तो आप यहाँ से निकाल लोगे कोण सी का मान कितना, 90 डिग्री, क्योंकि ये आपस में कैसे हो गए, बराबर। तो आपने देख लिया चारों कोणों की माप कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब अपन देखते हैं यहाँ पे ही अगला प्रश्न लिखा हुआ है, उसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, देखो ये वाला दिया है, संलग्न संलग्न आकृति हो एक समांतर XYZ की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए कुछ गुण भी बताइए। मतलब ये वाला अपना आकृति हुई है, उस हिसाब से अपन को करना है। HOPE हो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, XYZ के मान बताने हैं आपको। जैसा तो अपन एक आकृति में अभी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अपन क्या है यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। तो देखो इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं पहले। देखो ये वाला कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, ये आपको समझना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सामने के आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बिल्कुल बराबर। अब यहाँ पे देखो, अब एक जेड जैसी आकृति बन रही है। जब मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ, तो कोण बाई का मान इस 40 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये जेड जैसी आकृति, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, बाई का मान 40 आ गया। अब क्या करोगे बच्चों, इस 70 से आप कोण ये वाला निकाल लोगे। इस कोण का नाम 1 दे देते हैं हम। तो इसको थोड़ा सा पहले अपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख दो, इसको मिटा, इसको साफ करके यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर ले।
यहाँ पर देखोगे तो इस वाले कोण का मान नाम दे देता हूँ एक, इस कोण का नाम कितना दे दिया मैंने एक। तो देखो पहले इसी को निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे करेंगे। तो देखो कोण हल, कोण 1 प्लस 70 बराबर 180, क्योंकि एक रेखा पर बने कोण है, एक रेखा पर बने कोण, बने कोण। तो ये दो कोण बने हुए हैं, तो कोण 1 का मान यहाँ से निकालोगे 180 माइनस 70 करोगे तो कोण 1 का मान कितना आएगा 110। कितना आएगा बच्चों 110। यानी कि अब यहाँ से अपन x का मान भी कितना आ जाएगा 110। क्यों आएगा 110? क्योंकि सम्मुख कोण है, कोण x बराबर कोण 1। क्यों है जी? क्योंकि यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख देना सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण हमेशा कैसे होते हैं? समांतर चतुर्भुज में बराबर, ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो कोण x का मान कितना आ गया 110। 110 कितना लिख लोगे? देखो इस कोण का 110 आ गया, इस कोण का अपन ने निकाल ही लिया 110। अब क्या करें? अब यहाँ पे एक जेड जैसी आकृति बने तो वो वहां पे क्या हो जाता है? एकांतर कोण। तो देखो कोण 40 बराबर कोण 22, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। जब आप देखो तो यहाँ से 22 का मान निकल आया 40, x का निकल आया अपने पास 110, y का निकल आया 40, बचा है z का मान। तो z का मान आप यहाँ से निकाल लोगे। इसका 110 है, इसका 40 है, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए आपको जिन तीनों त्रिभुज दिख रहा है, आपको देखो एच ओ पी, इन तीनों में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हुआ 180। तो देखो कोण z प्लस कोण कितना है 1 प्लस कोण y, इनका मान कितना दिया हुआ है 180। यहाँ पे लिख देना त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण है ये, ठीक है। तो यहाँ से z का मान जल्दी से निकाल लो आप, 110 प्लस 40 180, 110 यानी कि 150, 180 माइनस 150 यहाँ पे घटा दीजिए। तो z का मान कितना निकल के आएगा? कोण z का मान आएगा वो फाइनल में आपका कोण z का मान आएगा, घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो बच्चों आपका ये सवाल भी बिल्कुल क्या है, कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अपन ने यहाँ पर देखो तीनों के मान निकाल लीजिए, निकाले x का, y का और z का, तीनों मान है हमारे पास तीनों। तो क्वेश्चन भी क्या है, कंप्लीट हो चुका है। उसके उन्होंने बोला था कुछ गुण धर्म भी बताइए, गुणों के नाम, तो गुणों के नाम ही बता दीजिए। सम्मुख कोण है, एकांतर कोण है, त्रिभुज के तीनों कोण है। इस तरीके से अपन ने क्या है क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन है उनको जल्दी से कर लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। चलो देखिए बच्चों, अब अपन को करनी है क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां, इनको कर लेते हैं अपन। देखिए आकृति दी हुई है, कौन कौन सी आकृति है इसमें? GUNS और RUNS, ये वाली तो दी नहीं है इसमें। तो मैं इसमें से क्या है, थोड़ा सा इसको कहीं मिस्टेक हो गई है अपन से, तो इसको लिख लेते हैं कौन सी आकृति है इसमें। तो दूसरे नंबर की आकृति बना लेता हूं मैं यहाँ पर जल्दी से। देखिए बच्चों,
ये अपनी आकृति यहाँ पर दी नहीं थी, इसीलिए अपन ने क्या है इसको भी बना लिया। कहीं गलती से टाइप नहीं हो पाया, इसीलिए क्या है अपना गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज एक्स वाई के मान निकालनी है, दोनों की लंबाई में है, लंबाई क्या है सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकाल लेते हैं अपन, पहला वाला सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करोगे, ये लिखा है अपना 3y-1, 3y-1 है, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो यहाँ पे बराबर करना है बस, और कुछ नहीं। देखो 3y-1 बराबर 26, तो यहाँ पर लिख देना आप, क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इतना लिख दोगे तो नहीं लिख पाओगे, लिख दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, अपन आगे कर लेते हैं। इतना लिख दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इधर जाके कैसा हो जाएगा जी, प्लस का, तो 3y बराबर ये 26 है प्लस 1 हो जाएगा, तो 3y इसको लिखेंगे 27, जो 3 है ये इसके भाग में जाएगा, तो यहाँ से y का मान अपने पास निकल आएगा 3×9=27, यानी कि y का मान कितना है 9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसको कर लेते हैं। ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि 3x बराबर कितना होगा 18। तो इसको भी लाइन को दोबारा से लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, इतना लिखना है। उसके बाद इसको लिखो 18/3, यहाँ से काटेंगे तो x का मान कितना निकल के आएगा बच्चों, कितना, 3×6=18, तो x का मान 6 और y का मान कितना है 9। बस इतना ही करना था आपको। अब क्या करना है बच्चों, दूसरी वाली आकृति से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं छोटा करके साइड में लगा देता हूँ। ठीक है बच्चों, इतना नोट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं अपन, क्योंकि अपने पास थोड़ा जगह का अभाव है। अब मैं यहाँ से दूसरा चालू कर रहा हूँ। देखो इसमें लंब दिए हुए हैं, विकर्ण दिए हुए हैं। विकर्ण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को आधे आधे भागों में बांटते हैं। तो जैसे देखो x + y बराबर 16, तो क्योंकि ये बराबर होते हैं दोनों, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। समांतर चतुर्भुज है तो आपस में कैसे होंगे, हमेशा बराबर होंगे, तो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, और अपने पास इसको लिख देते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 लिख दिया। या फिर ना लिखना चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन को दिक्कत कब होती, जब अपन उल्टा सीधा या ए वाले विकर्ण इसके बराबर कर देते, ए वाला इसके बराबर कर देते। ठीक है, तो अपन इस वाले को लिख लिया, अब इस वाले को लिख लो, y + 7 बराबर कितना है 20। तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, 20 - 7, तो y का मान कितना निकल के आएगा, तो y का मान आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 13 मान निकल के आ गया। तो y का मान यहाँ रख दो, तो देखोगे तो 16 माइनस इधर जाएगी y, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 13, तो इसको घटा दो, तो x का मान कितना आएगा 3, x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, आपको बस इतना ही करना था, ये वाला इतना हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। समांतर आकृति में एक आकृति रिस्क दी हुई है, एक क्यूब दी हुई है, CLUE, लू कहाँ है यहाँ पे, ये वाला E है, ये वाला I है, और इसको थोड़ा सा निकाल के देखें अपन,
हाँ ठीक है। अपन को ये दोनों कोण निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे कोण 1 रख देते हैं, यहाँ पे कोण 2। इसका मान 1 का निकल आएगा 70, इसका निकल आएगा यहाँ पे, इसका निकाल लो पहले आर का। तो देखो कोण के प्लस कोण आर 180, क्योंकि आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण है, आसन्न कोण। तो यहाँ से आर का मान निकलेगा, वो आपका निकलेगा कितना, 180 माइनस 120। तो कोण आर का मान आपका निकल जाएगा कितना, 60 डिग्री। जब आपका 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 है, तो देखो यहाँ पर भी है, ये वाला कोण दिया है, वो कोण 2 कितना होगा, कितना होगा 60, कितना होगा 60। ऐसे ही यहाँ पर सी और ई के बराबर होगा कोण ई, माने कोण ए का नाम दे दिया है अपन ने। कोण ए के बराबर कितनी आएगी, 70। ये दोनों कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। यहाँ पे लिख देना सम्मुख कोण। सम्मुख कोण लिखने के बाद आप तब तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो इसका देखो यहाँ पे लिख देते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस x बराबर 180। 180, इन दोनों का मान, एक का 60 है, एक का 70 है, इसका x है। 180 क्यों आया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हैं। एक त्रिभुज दिख रहा है आपको यहाँ पे, ESO, त्रिभुज के तीनों कोण हैं। कितना लिख दोगे, हाँ, इन दोनों को जोड़ के इधर लेके जाओ, 180 माइनस 130। तो x का मान जो फाइनल में कितना निकल के आएगा, 50। कितना है जी x का, 50। इस तरीके से करना था। ठीक है बच्चों, अपन ने क्या है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से यहाँ पे इसका मान रख दिया था, इसका मान इसका रख दिया था यार, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, अपन धीरे धीरे अपन इस तरीके से इसको भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, इसको क्या दिया है, एक समलंब, यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो देखो इन दोनों का कोण, इन दोनों का मान 180 हो जाए, इन दोनों का मान कितना हो जाए, 80। तो ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाएंगी। कौन सी, एन एम समांतर हो जाएगी के एल एम, के एल के। तो यहाँ पर देखो ये दोनों समांतर हो गई, क्योंकि एक तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोण के से 180 योग दिया हो, इसीलिए दोनों क्या है, समलंब बन गया अपना, इसीलिए के एल एम एन समलंब बन गया है। इसको थोड़ा कुछ ज्यादा करना नहीं है, इन दोनों का मान 180 हो जाए तो ये दोनों समांतर हो जाएंगी। समांतर हो जाएंगी तो ये पूरा क्या है, समलंब आकृति बन जाएगी। यही कह रहा है आकृति समलंब है कि नहीं है, तो अपन ने बता दिया समलंब है। ठीक बच्चों, इसको करते हैं। देखो इसी तरह से ये वाला कोण, इसमें सी निकालना है, सी निकाल लेंगे। सी निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों कोणों का मान कैसा हो जाएगा, देखो क्योंकि समांतर दी हुई है, समांतर है तो 180। मैंने यहाँ पर देख, यहाँ पर रख रखा है कि आपको समांतर दी हो, तो देखो दिया है, कैसे करोगे, ए बी समांतर है DC के, ये दोनों समांतर दी हुई हैं, तो कोण C प्लस कोण B, इनका मान कितना होगा, 180। कोण B का अपने पास पहले से ही दिया हुआ है, तो 180 माइनस 120, तो कोण C का मान कितना निकल के आएगा यहाँ से, 60 डिग्री। ये आंसर हो गया फाइनली। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर, इतना आप समझ चुके होंगे। अब अपन क्या है, आगे वाला प्रश्न करते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न अपन को अच्छे तरीके से समझना है। क्या दिया है, आकृति 3.28 है, कोण PS की माप ज्ञात कीजिए। कोण ये वाला P और कोण ये वाला S, ये दोनों निकालनी है। यदि ये दोनों क्या है, समांतर दी हुई हैं, SP समांतर है किस चीज के, RQ के, कोई दिक्कत नहीं है। कोण R आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप कोण P को ज्ञात करने के लिए इससे अधिक विधि हो सकती है, तो देखते हैं। हाँ हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्यों नहीं, इसके लिए अपन आगे देखेंगे। पहले अपन क्वेश्चन दिया है तो क्या कह रहा है वो सब सॉल्व कर लेते हैं। कोण P और S का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखोगे आप, जो वाला दिया है 90 डिग्री, क्योंकि ऐसा आपको चिन्ह दिख जाए तो वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, आप इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करिए, कोण P और S निकालने के लिए जब आपके पास आकृति में समांतर भुजाएं हों तो इन दोनों का मान कितना होता है,
इन दोनों का मान 180। क्योंकि आप इसको थोड़ा सा घुमा के देखोगे तो यहाँ पे इस तरह की आकृति बनेगी जो कि यहाँ पे बनी थी अभी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसको अपन लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, वो सब देख लेते हैं। कोण P प्लस कोण Q बराबर 180। ऐसा कैसे लिख दिया आपने कि सर के दोनों का मान 180 हो जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि मैं बता दूं आपको बच्चों, ये दोनों समांतर दी हुई हैं। क्योंकि देखो दिया है, क्या दिया है, अपन ने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख दिया है एस पी समांतर है आर क्यू के। जब ये दोनों समांतर हैं तो इसका इन दोनों कोणों का मान भी कितना होगा? 180। तो यहाँ से पी का मान निकाल लो। तो कोण पी का मान निकालोगे, इसका कितना दिया है कोण क्यू का, देखो यहाँ पे 130 रख दो, 180 इधर ले जाओ। कोण पी 180 माइनस 130, कोण पी का मान कितना आ जाएगा? 50। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका ऐसे ही इसको निकाल लो। कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180। क्यों 180? क्योंकि ये वाली समांतर दी हुई है, समांतर देते हैं तो दोनों कोणों का मान कितना होता है? 180। चलो निकालिए आप। आर का मान है कितना? 90। कोण एस निकालना है, कोण एस 180 माइनस 90, कोण एस तो यहाँ पर भी कितनी आएगी? 90। कोण एस का मान भी कितना आ गया है? 90। और कोण पी का अपने कितना निकाला? 50। वो क्या कह रहा है? कोण पी को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि हो सकती हैं। हाँ हो सकती हैं, क्योंकि जैसे अपन एस का मान यहाँ पर 90 डिग्री निकालेंगे तो यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो यहाँ पर देखो अलग से विधि भी हो सकती है। देखो कोण एस, कोण आर, कोण क्यू प्लस कोण पी बराबर 360 लिखो यहाँ पे। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसीलिए अपन ने यहाँ पर लिख दिया चारों कोणों का योग कितना? 360। तो देखो एस का मान कितना है? 90, आर का मान 90, कोण क्यू का कितना है? 130 प्लस पी तो अपन निकाल ही रहे हैं 360। इनको जोड़ के इधर ले जाइए तो कोण पी, इनको जोड़िए आप तो कितना बन जाएगा? ये 360 में से घटेगा जो इनका जोड़ होगा वो। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कितना हो जाएगा ये वाला 180 में आप यहाँ पर जोड़ दीजिए 130, तो जो बन जाएगा आपका कितना? 210। कितना बन जाएगा आपका? 210 क्यों बनेगा? 310। कितना बन जाएगा? 310। तो कोण पी का मान कितना आएगा? 310 में से 360 में से 310 घटाओगे तो कोण पी का मान यहाँ से निकल के आएगा जल्दी से 50 डिग्री। अतः कोण पी को निकालने के लिए एक से अधिक भी विधि हो सकती हैं। ये अपने सिद्ध भी कर दिया किस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे ही निकल आया था अपना कोण पी का मान। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने बोला था, क्या बोला था? ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि हो सकती है। तो हाँ जरूर हो सकती है एक से अधिक विधि। ठीक है बच्चों, जो हो चुका है आपका कंप्लीट। इसमें कितने क्वेश्चन थे? 12 क्वेश्चन थे। अपने अच्छे से क्लियर किया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट